हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिज़िक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, उसके बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। वो चीज़ें क्या होंगी, हम इस लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से उसे सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और ये मेरा चैनल है मैनवाल्स फिज़िक्स। ठीक है, हम देखते हैं कि बात हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, अब लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ना चाहेंगे वो है फोर्स। अब देखो, फोर्स के बारे में हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि फोर्स कोई भी पुश या पुल होता है, पुश या फिर पुल। फोर्स क्या है? कोई भी पुश या फिर पुल। जैसे ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो ये पीछे वाली लड़की है, ये प्यारी सी लड़की जो दिख रही है, ये इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है। ठीक है, और ये जो आगे लड़का खड़ा है ये इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। तो ये जो दोनों, एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, तो ये दोनों ही कंसिडर करते हैं हम फोर्स। फोर्स क्या है? एक पुश या फिर पुल है। इस पुश या फिर पुल की वजह से क्या हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर एक केस ये हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है ये। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पुश कर रहा हूँ, ऐसे करके इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो भाई इस ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है, कुछ इस तरह की डिस्टॉर्ट होकर शेप ऐसे बन सकती है इसकी। तो फोर्स क्या है? एक पुश या फिर पुल है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो सकता है या फिर उसकी शेप में चेंज आ सकता है। ये दो काम किए जा सकते हैं फोर्स की हेल्प से। तो फोर्स की मोस्ट बेसिक जो डेफिनेशन बनेगी, ये क्लास 10th 9th 10th की लेवल की डेफिनेशन है, क्योंकि अभी हम इसको स्टार्ट ही कर रहे हैं। फोर्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आगे जाके। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने ये अभी लॉज ऑफ मोशन शुरू किया तो सबसे पहले मैंने फोर्स की बात क्यों की? इससे पहले जो चैप्टर्स हैं 11th क्लास में, उनमें कहीं भी फोर्स की बात नहीं होती है। जैसे हम कंसिडर कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आता है मोशन के रिस्पेक्ट में, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर सेकेंड चैप्टर आता है मोशन इन अ प्लेन। अब इन दोनों ही चैप्टर्स में हम कहीं भी फोर्स की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें फोर्स की बात? क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में आते हैं। जैसे अगर मैं आपको सही से एक्सप्लेन करूँ ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो कुछ बात ही ऐसी है, जैसे हमारे पास एक मैकेनिक्स चीज़ होती है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन या फिर रेस्ट को स्टडी करती है। ठीक है, अब ये मैकेनिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। इसमें एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेमेटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं यार? मैंने बोल तो दिया है कि स्टैटिक होता है, कि काइनेमेटिक है, एक डायनेमिक है। स्टैटिक, देखो स्टैटिक का मीनिंग हम सबको पता है कि स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। तो स्टैटिक, जो मैकेनिक्स की स्टैटिक वाली ब्रांच है, वो ऐसी ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है जब वो रेस्ट पे रहते हैं। जो भी उनके अंदर चीज़ें हो रही हैं वो रेस्ट पे है लेकिन। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स और जो ये डायनेमिक्स हैं, इन दोनों ही केसेस में स्टडी जो होती है वो मोशन से रिलेटेड होती है। अब यार, अगर दोनों में ही मोशन से रिलेटेड स्टडी हो रही है तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अलग अलग नाम क्यों दिए? डिफरेंस है यार, बहुत मेन डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस क्या है? इस काइनेमेटिक वाले केस में मोशन तो हो रहा है लेकिन हम उस मोशन का कोज नहीं देखते हैं उसमें। तो यानी इसमें हम कोज की बात नहीं करते हैं, नो कोज, कि मोशन किस वजह से हो रहा है, हम इसमें ये वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, मोशन बेसिकली कब होगा? जब तुम किसी चीज़ को धक्का दोगे, यानी किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे। तो जब तक हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे हम कभी भी फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम उसमें फोर्स की बात नहीं लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही डायनेमिक की तरफ बढ़ते हैं, डायनेमिक भी क्या है? मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन के बारे में बात करती है ऑब्जेक्ट के, लेकिन ये एक और बात कंसिडर करती है, इसमें ये कॉज को भी कंसिडर करेगी कि यार मोशन किस वजह से हो रहा है। जैसे इस बॉक्स, इस पूरी चीज़ का जो मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इसमें एक पुलिंग वाली फोर्स लग रही है, एक पुशिंग वाली फोर्स लग रही है। तो यानी इस वाले केस में हमने फोर्स को कंसिडर किया है। तो जब भी हम फोर्स को कंसिडर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, कोज का मतलब क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली है जितनी अभी हमें स्टार्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और बेस बढ़ाना है अपना अगले टॉपिक के साथ, वो है इनर्शिया। अब यार इनर्शिया क्या होता है? नाम तो सबने सुना होगा इनर्शिया। अगर यहाँ पे कोई पढ़ने आया है अभी तो वो वही है जो 11th में आ चुके हैं और जिन्होंने
स्कूल में चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ी हैं, सुनी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कानों में गई है आवाज़। तो इनर्शिया क्या होता है? देखो यार, देखिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये चैप्टर ही कंटिन्यू होगा पूरी फिज़िक्स में लगभग आगे जितने तुम पढ़ोगे चीज़ें, ठीक है ना। तो यहीं से अपना बेस बनाते हुए चलते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। तो अब इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। वो क्या करती है? वो उस बॉडी के अंदर होने वाली चेंज को रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है यार? रेजिस्ट का मतलब है अगर कोई भी चेंज किसी बॉडी में हो रहा है तो वो उसको एक तरह से अपोज करेगी। जैसे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी रखी हुई है यहाँ पे, अगर मैं इसको ये चल रही है, अगर मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ, सपोज ये चल रही थी अभी और मैं इसको रोकना चाह रहा हूँ, कैसे? मैं फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे इस पर, तभी रोक पाऊँगा इसको। तो ये बॉडी जो है ये इसके होने वाले जो इसके मतलब इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है, हम ये जो लड़का है इसमें, ये मेट्रो में खड़ा है, जो ये मेट्रो भी चल रही है, ये बस जो है वो चल रही है, ठीक है। अब अगर बस चल रही है, बस में एकदम से लगे ब्रेक्स, तो ये चीज़ हम सब ने ऑब्जर्व की है, जब भी ब्रेक्स लगते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं इसमें जाते हुए, ठीक है। ब्रेक्स क्या हुआ? ब्रेक क्या हुआ? उसमें चेंज आया, उस पूरे सिस्टम में जो मोशन हो रहा था उसमें ब्रेक ने क्या काम किया? चेंज का काम किया। तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है बॉय की, ये इस चेंज को अपोज करेगी। कैसे अपोज करेगी? ब्रेक लगने से ट्रेन तो बस तो रुक गई है, लेकिन ये जो बॉय है ये आगे की तरफ ही मूव करेगा, इसके इस पे आगे की तरफ ही धक्का लगता है। ये चीज़ हम सब ने ऑब्जर्व की है शुरू से ही, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी? हर एक ऑब्जेक्ट की, जिसके पास मास होगा उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जो कि क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है चेंज को। रेजिस्ट किसको? चेंज को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। चेंज मतलब जैसे ये एग्जांपल हमने देखा है, बस चल रही थी, बस ने ब्रेक लगाए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो वो चेंज हुआ। अब ये इस चेंज को अपोज करेगी, कौन? इनर्शिया। इनर्शिया किसका? इस ऑब्जेक्ट यानी इस बॉय का जो इनर्शिया है वो इस ब्रेक्स वाले चेंज को अपोज करेगा। और किस तरह से अपोज करेगा? बस तो रुक जाएगी लेकिन ये बॉय आगे ही जाएगा। आगे हम इसलिए आगे धक्का हमें महसूस होता है उसमें, ठीक है। अब ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है इनर्शिया की। आप इस डेफिनेशन को एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लेक्चर में आपको सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली बात आती है वो होती है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स क्या रहते हैं यार, ठीक है। इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, हम अभी देख रहे हैं उसको आगे कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनर्शिया की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपको इनर्शिया यहाँ पे दिख रहा है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, एक इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। तो कितने टाइप्स होते हैं इनर्शिया के? इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं यार। अब इन 3 टाइप्स को समझते हैं अच्छे से। अभी इनको समझ लेते हैं, डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब इनर्शिया के जो 3 टाइप्स हैं उनके मतलब क्या है यार? देखो, सबसे पहले क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को देख लेते हैं यार पहले। चलो भाई, अगर इतना ही ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट उछल रहा है तो इसको ही देख लेते हैं पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है जैसे आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो उस बॉडी का जो इनर्शिया होगा, जैसे ये बस अभी खड़ी थी यहाँ पे, ये बस अभी चली नहीं, ठीक है, ये बस अभी रुकी हुई है, और ये जो अंकल है इसमें, ये अंकल जो खड़े हैं ये इसमें खड़े थे एक जगह पे, रेस्ट पे थे एक जगह से, मतलब ये चल नहीं रहे थे, मोशन नहीं था कोई भी, रेस्ट पे थे, ठीक है। अब इस बस ड्राइवर ने क्या किया, ये एकदम से बस को आगे ले चला। अब ये चीज़ हमने हमेशा से ऑब्जर्व की है कि हमें एक पीछे की तरफ डायरेक्शन में धक्का लगता है जब भी बस चलती है। तो ये क्यों हो रहा है? बस के अंदर चेंज क्या आया? आगे का मोशन। ये जो अंकल हैं ये पिंक शर्ट में, इनका जो इनर्शिया है वो क्या करेगा? इस चेंज को रेजिस्ट करेगा यार। हमने इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन देखी है क्या, कि वो चेंज को रेजिस्ट करता है। इसमें चेंज क्या है? बस का चलना, ठीक है। बस के चलने को ये अंकल का जो इनर्शिया है वो अपोज करेगा। अगर अंकल का इनर्शिया अपोज करेगा मतलब बस का मोशन अगर इधर है तो अंकल का मोशन कहाँ होगा? पीछे होगा यार, सीधी सी बात है यार, ठीक है ना। तो अंकल किस में रहना चाह रहे थे? रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट वाली जो स्टेट है उसको मेंटेन करना चाहेगी,
उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं यार एक बार। इसकी डेफिनेशन देखो, ये लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन देम। जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगी जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, एक जैसे बस वाला एग्जांपल देखा है हमने, तो बस जैसे ही आगे चलेगी तो उसका इनर्शिया क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करना चाहेगा यार, और हम इसी वजह से पीछे की तरफ एक धक्का महसूस करते हैं। तो इस वाले टाइप को बोलते हैं इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को, रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या आती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है यार, ये भी देख लेते हैं भाई। जब हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट देख लिया है तो मोशन को देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें यार। देखते हैं क्या है भाई ऐसी, ये भला ये देखो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या था कि बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। अब ऐसे ही हम इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे कि जो बॉडी है वो अपनी मोशन वाली जो स्टेट है उसको मेंटेन करना चाहेगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल, हमारी गाड़ी चल रही है, ये मैं एक सुंदर सी गाड़ी यहाँ पे बनाता हूँ, अगर नहीं लग रही होगी गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक सुंदर गाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये आदमी बैठा हुआ है, यहाँ तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी अभी चल रही है पूरी तेज़। अब एक टाइम पे आगे तुमने लगा दिए ब्रेक, तो याद करो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुमने एकदम से आगे की तरफ धक्का महसूस किया, एकदम से आगे की तरफ धक्का तुमने महसूस किया, जैसे तुम्हें इस फिगर में दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो है कार चल रही थी हमारी, लेकिन जैसे इसने ब्रेक लगाए तो ये वाला केस हमारे पास आ गया। जैसे इसने ब्रेक लगाए, ये एक आगे की तरफ इसने धक्का महसूस किया, मतलब जैसे ब्रेक लगे लेकिन ये आगे निकल रहा था। तो ब्रेक का लगना क्या था, चेंज। और इस आदमी, जो ये आदमी गाड़ी चला रहा है, इसका इनर्शिया क्या करेगा, उस चेंज को अपोज करेगा यार। ब्रेक लगना चेंज है, ये आदमी का इनर्शिया क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, यानी ये आगे ही जाता जाएगा। आगे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये अपनी मोशन वाली स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा। इनिशियली मोशन में ही तो था, गाड़ी चल रही थी यार, ब्रेक तो बाद में लगे, वो एक चेंज है। अब उस चेंज को अपोज करते हुए ये आगे ही जाएगा। तो यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, जब बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है यार, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल याद करो। जब भी तुम अगर कभी बस में बैठे हो, बस में तो सब बैठते हैं यार, ठीक है, जब भी तुम कभी बस में बैठे हो तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि बस एकदम जब तेज़ चल रही है एक बार को तो, और जब एकदम से एक शार्प टर्न लेती है बस, क्या लेती है, टर्न मतलब मुड़ जाती है बस बहुत तेज़ी से। तो अगर तुम यहाँ पे बैठे हो ना इस जगह पे, और बस ने ऐसे टर्न लिया, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम ऐसे करके सामने की तरफ निकलते हो, ऐसे करके सामने की डायरेक्शन में निकलते हो, जिस डायरेक्शन में पहले बस चल रही थी। यानी इनिशियली बस इसी डायरेक्शन में चल रही थी और तुम मुड़ने के बाद इसी डायरेक्शन की तरफ निकलते हो बाहर। तो यानी इसमें क्या कर रहे हो, तुम अपनी डायरेक्शन को मेंटेन कर रहे हो। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था, उस मोशन की स्टेट को मेंटेन कर रहा था वो, ऐसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को ही मेंटेन करना चाहेगा उसमें वो। ठीक है, तो इस इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने तीनों टाइप्स इसके पढ़ लिए हैं। डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये इसकी डेफिनेशंस है, आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। थोड़े से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डेफिनेशंस तैयार हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजीली। तो ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया हो गए। तो हमने ना एक थोड़ा सा अपना पूरा घर बनाने के लिए, लॉज ऑफ मोशन का पूरा घर बनाने के लिए जो मिट्टी, रेता, ईंटें, सीमेंट चाहिए था, वो थोड़ा सा तैयार कर लिया है, एक छोटे बेसिक से टॉपिक पढ़ के। तो अब हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक जो हैं ये तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं अब लॉज, न्यूटन लॉज पे। अब यहाँ से तुम्हारा काम बढ़िया वाला शुरू होता है यार, ठीक है। न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब ये जो न्यूटन है ना यार, ये बंदा जो है ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है यार। इनका फिज़िक्स में बहुत हद से ज़्यादा योगदान है, मतलब तुम इन्हें कोस नहीं सकते हो, क्योंकि इनका काम इतना अच्छा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं करते तो हम शायद इतनी तरक्की नहीं कर रहे होते फिज़िक्स में, क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशन रखनी होती है किसी भी चीज़ की, और वो इन्होंने रखी है। बेसिक तो नहीं बोल सकते हैं, इनसे पहले भी कई लोग हुए, लेकिन इन्होंने काफ़ी काम किया है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की फील्ड में।
तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार। तुम इनकी फ़ोटो देखकर ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने हमारी लाइफ ख़राब कर दी है, क्योंकि ऐसा नहीं है यार, ठीक है। इनका योगदान बहुत है, इन सब की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इनकी वजह से दुनिया ने बहुत तरक्की की है चीज़ों में, कई चीज़ों में, मैक्सिमम चीज़ों में, कई चीज़ों में नहीं, मैक्सिमम चीज़ों में, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज क्या है यार, ये पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब न्यूटन जो ये भाई साहब हैं, ये अंकल जो बैठे हैं, ये भैया जो बैठे हैं बिल्कुल बढ़िया सुंदर से, इन्होंने 3 लॉज दिए हैं, 3 लॉज। अब 3 लॉज वो किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? फोर्स, इनर्शिया, इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। देखो मैंने क्या बताया, डायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं अभी हम। मैकेनिक्स की वो ब्रांच है डायनेमिक्स जो मोशन को स्टडी करती है, टेकिंग इट्स कोज का मतलब फोर्स। अब न्यूटन के जो लॉज है ना, वो फोर्स का ही बेसिस है सब उनका। फोर्स की बात मेन रहेगी उसमें हमेशा ही, ठीक है। फोर्स, इनर्शिया, इन सब चीज़ों की बात मेन रहेगी उसमें, ठीक है। अब न्यूटन ने तीन नियम दिए अपने, 3 लॉज दिए, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमको, देखो यार, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है हमारे पास, कि अगर कोई बॉडी, सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये बॉडी हमेशा ही रेस्ट में रहेगी जब तक मैं इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। जब तक मैं इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये बॉडी हमेशा ही रेस्ट में रहेगी, ठीक है। बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। या फिर एक और केस, एक बॉडी है जो मोशन में है, सपोज वो वेलोसिटी v से चल रही है, ये बॉडी हमेशा के लिए ही वेलोसिटी v से चलती रहेगी अनलेस और अनटिल मैं इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा। देखो इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन है सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच का, वो नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स मैं इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये स्मूथ सरफेस है बिल्कुल। तो अगर कोई भी बॉडी वेलोसिटी v से चल रही है तो वो वेलोसिटी v से ही चलती रहेगी, कब तक? जब तक मैं उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बाहर से उसके ऊपर एक फोर्स लगा दूंगा तो उसके अंदर मतलब उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहले वाले केस में जो स्टेट थी उसकी, वो रेस्ट की थी, इसको हम मोशन में ला सकते हैं। अगर ये सेकंड वाली केस क्या है, इसमें मोशन में अगर मैं इधर से इस तरह से फोर्स लगा दूँ इस पर, तो मैं इसको रेस्ट में ला सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने फोर्स इसमें ऐसे लगा दी, तो सेकंड वाले केस में मैं मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता हूँ, फर्स्ट वाले केस में मैं रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इन्हीं सब चीज़ों की बात करता है। देख लेते हैं क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अभी देखते हैं वो क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो क्या है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है हमें। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। मतलब वही बात जो मैंने बोली है अभी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रही है तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा पूरे टाइम यार, अगर मैं उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है यार, ये तो कुछ जाने पहचाने सी चीज़ लग रही है। इसकी तो प्रॉपर्टी कुछ इनर्शिया वाली चीज़ से मिल रही है यार, ठीक है। इनर्शिया क्या बोल रहा था मैं, इनर्शिया भी तो यही बात कर रहा था। इनर्शिया क्या कर रहा था, जब तक हम बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बॉडी जो है वो उसी स्टेट को मेंटेन करके रखेगी यार, ठीक है। बस चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, तो वो अंकल भी ऐसे ही खड़े रहेंगे उसमें, जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगेगा अंकल आगे पीछे कहीं नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। जैसे बस चल रही है, अभी अंकल खड़े रहेंगे, अगर बस वैसे ही चलती रहेगी तो अंकल वैसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन बस में जैसे ही ब्रेक लगेगा अंकल आगे गिरेंगे और मुंह लगेगा नीचे, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, इनर्शिया यही प्रॉपर्टी है। देखो इनर्शिया की जो डेफिनेशन है लगभग वही फर्स्ट लॉ है हमारा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट अपनी जो रेस्ट की स्टेट है या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, उस स्टेट को बरकरार रखेगी, मेंटेन करके रखेगी, जब तक मैं बाहर से कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा,
ठीक है। तो अगर बाहर से फोर्स लगेगी तो उसकी फिर स्टेट में भी चेंज आएगा, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी फिर। लेकिन फर्स्ट लॉ जो हमें बोल रहा है, बेसिक जो डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ की, वो यही है, ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट लॉ तक रुक जाते हैं क्योंकि फिर लेक्चर की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम फर्स्ट लॉ की यहाँ से भी यही डेफिनेशन है, वैसे मैंने एक जगह भी ये कंबाइन कर दिए थे, बाकी डेफिनेशन यही रहेगी। और होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये इस तरह का सेटअप। बाकी देखते हैं, जितना अच्छे से हो सकेगा मैं उतना अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा इसमें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।